है। इनफैक्ट कल आखिरी दिन होगा Q2 के नतीजे जारी करने के लिए कंपनियों के लिए। लेकिन रेलटेल ने दूसरी तिमाही यानी कि सितंबर तिमाही की जो नतीजे हैं जारी कर दिए हैं और कंपनी के मुनाफे में 114% का तगड़ा उछाल है और मार्जिन भी करीब 18% से बढ़कर 23% के पार पहुंच गया है, यानी कि 5% का सीधा सीधा जंप। नतीजों और आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के CMD संजय कुमार। संजय जी, स्वागत है आपका टी स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर, नतीजे तो बहुत ही रोबस्ट हैं, बहुत दमदार हैं। मार्जिन से ही चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप ये बताइए कि मार्जिन में जो हमने इतना जो हेल्दी ज़बरदस्त जो एक्सपेंशन देखा है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है और आपको क्या उम्मीद है कि आप ये जो मार्जिन का जो लेवल आपने अचीव किया है, इसको आगे भी आप सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, नंबर्स जो हमारे आए हैं वो दे आर इन द वो ट्रेंड के साथ ही है जो हमारा ट्रेंड है ग्रोथ का। बट जब हम मार्जिन की बात करते हैं तो क्वार्टर बहुत छोटा नंबर है, क्वार्टर बहुत छोटा पीरियड है जिसमें कि हम लोग कह सकें कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, बिकॉज हमारी कंपनी बहुत छोटी है, हमारे नंबर्स बहुत बड़े नहीं हैं, तो परसेंटेज टर्म्स में वो कई बार एबरेशन दिखती है। तो बट मैं जब अपनी स्टेटमेंट्स को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि हमारे जो मार्जिन्स हैं वो एबिटा मार्जिन्स हैं वो 25 to 27% के रेंज में ही है, एंड वी विल, और हम इसको मेंटेन करेंगे। ओके, तो आगे भी मार्जिन्स इस तरीके से मेंटेन होते हुए नजर आएंगे। नमस्कार संजय जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ऑर्डर बुक को लेकर है कि अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो आपने काफ़ी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, पर ऑर्डर बुक फिलहाल कौन से स्तरों पे हम देख रहे हैं और साथ ही किस तरीके का इनफ्लो देखने को मिला दूसरी तिमाही में? अभी हमारी जो करंट ऑर्डर बुक है वो 4500 से 4600 करोड़ के रेंज में है, और करंट क्वार्टर में हमको करीब 200 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। संजय जी, अगर हम बात करें अगर आपकी सेगमेंट की, तो जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके लिए अब आप ब्रॉडबैंड जो है वो एक अगला ग्रोथ का ट्रिगर होने वाला है। हम देख रहे हैं कि 5G भी आ गया है, हालांकि कंपटीशन भी इस सेक्टर में बढ़ रहा है। ये बताइए कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है और सब्सक्राइबर बेस यहाँ से बढ़ाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी हमारे जो सब्सक्राइबर नंबर्स हैं वो क्लोज टू 5 lakhs है, और हमारा टारगेट इस साल के लिए 6 लाख कस्टमर्स का है, 6 लाख सब्सक्राइबर्स का है। तो रफली आई कैन से कि 20% की ग्रोथ हमारी रहेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बी ऑन टैरिफ साइड, या हम बात करें रीच की, या हमारे पार्टनर्स के बीच में भी जो पार्टनर्स हैं उनके लिए भी ISPs दे आर फाइटिंग। हमारी जो आरपू है वो 550 रुपए के आसपास है और ये मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो आरपू मेंटेन होते हुए नजर आएगी। पर संजय जी, एक फॉलो अप क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम आपके टार बिजनेस को स्पेसिफिकली देखें तो कहाँ पे अभी कितने टार्स कंपनी की तरफ से लगाए गए हैं और इनका टेनेंसी रेशियो किस तरीके से निकल कर आ रहा है, क्योंकि 5G लॉन्च तो हो चुका है और आगे चल के इसको देखते हुए टार फुटप्रिंट जो है कैसे से एक्सपैंड हो सकता है और इसके चलते हम टेनेंसी रेशियो को इंक्रीज होते हुए कैसे देख सकते हैं? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू इनफ्लो किस तरीके से हो सकता है इन पूरे टार एक्सपेंशन प्लान्स को लेके? अभी हमारे करीब 1000+ नंबर टावर्स हैं और हमारा जो टेनेंसी रेशियो है वो 1.5 के रेंज में है। तो 5G के प्रोलिफरेशन के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये रेशियो 2 के रेंज में जाएगा। अगले साल से 1.5 साल के पीरियड में हम उम्मीद करते हैं कि हम कम से कम 500 टावर्स ऐड करेंगे, और उसकी रेवेन्यू फ्लो, उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनवाइट किया है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स से। हमें उम्मीद है कि लगभग साल के बाद हमें रेवेन्यू फ्लोज इसकी दिखने लगेंगी।
ठीक है संजय जी, एक आखिरी सवाल और उसका जवाब जानना चाहेंगे आपसे, और इस पर हमारे दर्शकों की खास तौर से नज़र भी होगी। आप ये बताइए कि देखिए अब 6 महीने तो इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म हो गए, यहाँ से अगला अब 6 महीना आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या टारगेट्स आपके रहने वाले हैं, और रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस और प्रॉफिट मार्जिन का गाइडेंस क्या होगा यहाँ से? हमारा रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 20%, 18 से 20% के रेंज में ही रहेगा, जो हमारा ट्रेंड है पिछला। सिमिलरली प्रॉफिट मार्जिन्स भी 12% के आसपास ही रहने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए क्या है कंपनी, क्या क्या ग्रोथ प्लान्स और साथ ही फाइनेंशियल्स में किस तरीके से ग्रोथ की हम उम्मीद करें। पर अभिषेक, आप 6 महीने आगे की बात कर रहे थे, पर पिछले 6 महीने में रेलटेल ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया, करीब 30% ये स्टॉक भागता हुआ नजर आया है और आगे चल के भी कंपनी कह रही है कि 5G में इनका टेंडेंसी रेशियो इंक्रीज होगा। दिख रहे हैं सृष्टि सेक्टर में, क्योंकि देखिए 5G को लेकर काफ़ी ज़्यादा बॉयंसी है, काफ़ी उत्साह है, और रेलटेल एक तरह से देखा जाए तो बहुत इनका सॉलिड बिजनेस है। बाकी अगर आप IRCTC को छोड़ दें तो रेलवे में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड हैं, लेकिन वहाँ पर आपको 9 के बराबर रिटर्न दिखेंगे। लेकिन रेलटेल में देखिए अच्छी ग्रोथ है, 28% के आसपास की तेज़ी, और रेलवे सेगमेंट की अगर कोई कंपनी इस तरह की ग्रोथ दिखाए तो मानना चाहिए कि हाँ ज़रूर कुछ वहाँ पे अच्छा हो रहा है। हालांकि नियर टर्म में कंपनी काफ़ी स्टैग्नेंट है कि मार्जिन्स, प्रॉफिट ग्रोथ जो है इन्हीं स्तरों पे आती हुई दिखेगी, पर आगे देखिए तो सब्सक्राइबर एडिशन का साल के 6 महीने में ही वो 20% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। 5 लाख से 6 लाख सब्सक्राइबर लेकर आएंगे, और साथ ही अपने जो टावर बिजनेस है उसमें आगे चल के 1 से 1.5 साल में 500 टावर्स जो है कंपनी खड़े करती हुई नजर आएगी। एक बार समझते हैं अभिषेक जी आपसे कि आपने मैनेजमेंट को सुना और साथ ही इस बार नतीजे भी देखे, क्या राय रखते हैं आप रेलटेल पे? यहाँ से भी इन्वेस्टर्स को अच्छी तरीके से रिटर्न्स देने के लिए इस पे दाव खेल सकते हैं? मैम, अगर आप आपसे अभी 2 महीने पहले जब स्टॉक 100 रुपए के नीचे था, तब मैं आप ही के चैनल पे सुबह 8 के शो में ये स्टॉक आईडी के रूप में तब रिकमेंड किया था। तो ये मेरा व्यू ये है कि रेलवे एज ए स्टोरी नेक्स्ट 1 साल काफी अच्छा रहेगा, जिस हिसाब से काम चल रहा है। और रेलवे का जो आज रेलटेल का सबसे बड़ा जो मेरे को अपॉर्चुनिटी लगती है वो B2C बिजनेस में लगती है। जो B2C बिजनेस में आगे जाके ये जो आप इंटरनेट ऑन डिमांड सेवा जो लॉन्च करेंगे क्लाइंट्स के लिए, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। नंबर्स काफी अच्छे थे, नंबर्स मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था उससे बेहतर नंबर दिए थे। और आगे जाके मुझे भी ये लगता है कि रेलटेल अभी भी काफी डिस्काउंट पे चल रहा है। रेलटेल, इरकॉन दोनों स्टॉक मैंने आप ये और RVNL तीनों स्टॉक्स पे आप पॉजिटिव व्यू बना कर सकते हैं। ओनली इशू यही है कि इन स्टॉक्स में कुछ पॉइंट पे डीपाम का जो ये था कि आगे जाके दिल भी एक FPO आ सकता है, अगर वो आप छोड़ेंगे तो अगर आप उसके अलावा ये स्टॉक्स में आप डेफिनेटली, मैं यही चाहूंगा कि जैसे जो इन्होंने जो फ्री वाईफाई लगाने का 5600 स्टेशन पे किया है राइट नाउ, और आगे जिसमें से 415 ऑलरेडी गूगल के साथ इन्होंने टाइप किया हुआ है, उसका बेनिफिट भी मिलेगा। मेनली यही है रेलटेल का आज की तारीख में जो सेगमेंट है वो मार्केट लीडर है अपने में, और ये स्टॉक्स में आप बने रह सकते हैं। मेरा व्यू यही है कि नीचे के लेवल पे खरीदी, थोड़ा नीचे आने दीजिए, पर डेफिनेटली पोर्टफोलियो बैठा है 115 रुपए के आसपास आता है तो। रेलटेल पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है, और 115 रुपए का लेवल आपको अगर फिर से दिखता है तो एंट्री का एक बेहतर मौका आपके लिए होगा रेलटेल के शेयर में।